हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज के इस चैप्टर से, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth इन मिनिएचर फॉर्म। यानी कि आप लोग आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं, वो जो अपनी जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक स्फेयर नहीं है, वो फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, और बीच से वो ब्लज है। ब्लज मतलब वो चौड़ी हुई है, ठीक है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी? आप लोग ग्लोब को देखिए, जैसा ग्लोब दिखता है वैसी हमारी अर्थ भी दिखती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, वो भी मिनिएचर फॉर्म में, यानी छोटे फॉर्म में। ये देखिए, ये 2.1 में आप लोग देख सकते हैं, यही है ग्लोब। Globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, some pocket globes, and globes like balloons which can inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as to spin or potter's wheel is rotated. On a globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. यानी कि जो ग्लोब होते हैं वो काफ़ी वेरियस साइज के होते हैं। जैसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ बड़े होते हैं जिन्हें हम लोग ईजिली कैरी नहीं कर सकते। कुछ स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब होते हैं जिन्हें हम लोग पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हैं। कुछ बैलून साइज जितने बड़े होते हैं। और ये सब क्या है कि ये सब ईजिली मतलब कि कैरी कर सकते हैं, और ये सब फिक्स्ड नहीं होते। ग्लोब मतलब कि एक जगह रुका नहीं होता, वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे हमारी अर्थ घूमती रहती है, जैसे एक व्हील रोटेट होता रहता है, वैसे हमारी ग्लोब भी रोटेट होती रहती है। और जो ग्लोब में जितने भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन है, उनके जितने भी ये साइज है ना, बिल्कुल करेक्ट साइज है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइज टू द हाउ टू लोकेट a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which our needle passes are two poles, north poles and south poles. The globes can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. But remember, there is a major difference. In the real earth has so much needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. यानी कि जो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी जगह को ग्लोब में वो करना, पॉइंट करना, लोकेट करना। जैसे कि आप लोग आप लोग को एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग को फिर कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप लोग एक नेडल को नोटिस करना कि जिसे ग्लोब में लगाया जाता है, जो कि एक जगह से टिल्टेड होती है। जहाँ से वो टिल्टेड होती है, जहाँ पे वो नेडल लगी होती है ये देखिए, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उधर देखिए, ये यहाँ पर ये जो नेडल लगी है, यहाँ पर इसी को कहते हैं क्या? एक्सिस कहते हैं। ये है हमारी अर्थ का एक्सिस। और जो 2 पॉइंट्स होते हैं एकदम टिल्टेड मैनर में, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला है, ये जो पॉइंट है, ये है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल ये वाला है। ये देखिए, यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है।
ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल भी इसी में डिफाइन होते हैं। और जो ग्लोब है वो कहीं भी मूव करा सकता है एक निडल से, या ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि एक अर्थ मूव करती है। लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि जो अर्थ है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो रियल अर्थ है उसमें बहुत सारी निडल्स है जो कि अपने एक्सिस में घूमती रहती, जो कि इमेजिनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. यानी कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी अर्थ है उस अर्थ को जो बीचों बीच से इक्वल काटती है। देखिए, जैसे कि एक सेब है, सेब को हम लोग बीच से इक्वल काटेंगे तो कौन सी डिग्री में काटेंगे? हम लोग 0 डिग्री में काटेंगे। वैसे ही जो हमारी अर्थ है उसका जो 0 डिग्री है वो जहां से हम लोग बीच होता है, बिल्कुल बीच, वहां से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसका क्या नाम है? इक्वेटर। इक्वेटर नाम है, ठीक है। और ये 2 हेमिस्फेयर बनाती है। यानी देखो, अब हेमिस्फेयर आपको बताता हूँ क्या होता है। अब देखो, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ को हमने बीच से काट दिया। अब बीच से काटा तो जो ऊपर वाला भाग हुआ, जो ऊपर वाला पार्ट हुआ उसे हम लोग नॉर्थ कह देंगे, जो नीचे वाला पार्ट हुआ उसे हम लोग साउथ कह देंगे। और हेमिस्फेयर, स्फेयर, अब देखिए जो अर्थ है उसमें उसको काफी लोग कहते हैं स्फेयर, यानी हम लोग एक सर्कल लेते हैं उसको स्फेयर मानते हैं। अब स्फेयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फेयर। तो मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि ऊपर वाला आधा स्फेयर, नीचे वाला आधा स्फेयर। तो आधा स्फेयर हर बार थोड़ी ना बोलेंगे, तो उसका एक नाम रख दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। और जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर है और ये जो इक्वेटर जाती है ये बिल्कुल 0 डिग्री में जाती है। अगर 0 डिग्री में जाएगी तो मतलब कि इक्वल भाग करेगी, इक्वल काटेगी। तो ये दोनों जो हेमिस्फेयर है ये दोनों इक्वल है। Therefore the equator is an imaginary circular line, and it is very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. यानी कि अब आप देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखिए, जो इक्वेटर होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन होती है। और ये कैसी लाइन होती है? ये एक लाइन होती है लैटिट्यूड। इसमें देखिए 2 वर्ड आए हैं, एक आया पैरेलल, एक आया लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जैसे कई बार वो देखा होगा, क्या कहते हैं, ग्लोब। अरे वहाँ कहाँ जा रहे, ये देखिए यहीं पे, ये देखो, ये ग्रीन कलर की जो बॉल बनी है ये कोई बॉल नहीं है, हमारी अर्थ है। इसमें जो आप लोग लाइन नहीं देख पा रहे, सर्कल सर्कल सी लाइन, ये कोई अलग, ये इन्हीं सर्कल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स कैसे? क्योंकि देखिए गोल गोल जा रही है, ये लेटी लेटी है, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये इसका मतलब ये नहीं कि लेटी लेटी, इसलिए लैटिट्यूड आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेटी लेटी हैं। यानी कि जो ऐसे सर्कल वाली लाइंस है इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो पैरेलल, अब आप लोगों ने 6th में पढ़ा होगा कि जो 6th क्या अभी तो चल रही है 6th, और जो मतलब कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पैरेलल मतलब सीधा लाइन, ऐसी लाइन जो कभी मिलती ही नहीं है। वैसी सीधी लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। वो पैरेलल लाइन मतलब कि बिल्कुल सीधी। और जो इक्वेटर है, अगर आप लोग ग्लोब का मैप या किसी भी जैसे वर्ल्ड मैप है वहाँ पे देखेंगे तो एक सीधी लाइन जाती है, उसको उसमें लिखा होता है 0 डिग्री, फिर नीचे लिखा होता है इक्वेटर। या हिंदी का मैप होगा तो उसमें विषुवत रेखा, उसमें लिखा होगा 0 डिग्री लिखी होगी। तो वो जो सीधा जा रही उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। और है क्या? वो लैटिट्यूड्स है। तो उसका नाम क्या पड़ गया? जो हमारी इक्वेटर है उसका नाम क्या है? पैरेलल लैटिट्यूड। वो एक पैरेलल लैटिट्यूड है। और जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमेशा डिग्री में मेजर करी जाती हैं। तभी तो कहते हैं ये इक्वेटर जो है ये कितने डिग्री में? 0 डिग्री में है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने डिग्री में? ये 23 डिग्री नॉर्थ में है। और जो कैप्रिकॉर्न है ट्रॉपिक ऑफ, वो कितने में? ये 23 डिग्री साउथ में है। तो ऐसे इनको मेजर करा जाता है। तो जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री है, मतलब कि जो इक्वेटर है
वो 0 डिग्री में आती है, मतलब कि जो बीच से बिल्कुल काटे, अगर 0 डिग्री से काटेंगे तो बिल्कुल इक्वल शेयर होगा। वही जो इक्वेटर है वो एक सीधी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और वो दो ही में जो एक स्फेयर है उसको काटती है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। तो इसमें जो 0 डिग्री में, तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल around the earth, it will measures 1/4 of 360 degrees. Therefore 90 degrees, thus 90 degrees north latitudes mark the north poles and 90 degrees south latitudes marks the south poles. अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इधर देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है, और जो ये इक्वेटर है ये देखिए पूरा हवा कितनी डिग्रीज होती है, टोटल कितनी डिग्री तक होता है, 360 डिग्री होते हैं। अगर आप अपना जो सर लेंगे और अगर 360 डिग्री घुमाएंगे तो आप पूरा घूम करके उसी पॉइंट में आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट करा। अगर आप खड़े हुए जगह में और आपसे बोला जाए 360 डिग्री रोटेट, तो आप पूरा घूमेंगे और उस पॉइंट पे आकर के रुकेंगे जहाँ से आप लोगों ने शुरू करा था। वही तो 360 डिग्रीज होती हैं। तो देयरफॉर इसलिए जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री देखिए, अब जो 360 डिग्री हुई, अब 360 डिग्री का हाफ कितना होगा? 360 डिग्री का हाफ होता है 180 डिग्री। अब आपको बोला जाए 180 डिग्री रोटेट, तो आपका फेस जैसे कि नॉर्थ में है तो आपका फेस साउथ में हो जाएगा, ईस्ट में तो वेस्ट में हो जाएगा, वेस्ट में तो ईस्ट में हो जाएगा, साउथ में तो नॉर्थ में हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो वही तो जो 360 डिग्री है उसका हाफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को 2 से मतलब कि 2 में डिवाइड कर दो, यानी कि 90 डिग्रीज साउथ एंड 90 डिग्रीज नॉर्थ। तो इधर देखिए, अब जो क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ उसमें जो 360 डिग्रीज हैं वो तो इस साइड भी है, उस साइड। अब देखिए अर्थ, अब आप इधर देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पर भी 360 डिग्रीज हैं, और इसके जो पीछे है यहाँ पर भी 360 डिग्रीज हैं। तो क्या होगा कि 360 डिग्रीज को अब 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, तो 360 डिग्री बढ़ जाएंगी 2 हिस्सों में, कि कौन कौन से? 180 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज, अब इधर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा? 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर क्या लिखा है? 80 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए, अब जहाँ पर ये नॉर्थ पोल लिखा है ये कितनी डिग्री हुई? अगर इसी हिसाब से चले तो ये होगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री में आता है क्या? नॉर्थ पोल। अगर बोला जाए, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ में है नॉर्थ पोल। और आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री साउथ में क्या है, तो 90 डिग्री साउथ में क्या है? साउथ पोल। बस ये इतना इजी था जो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्या है कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द सॉइल ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। अब वही चीज़, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेटर लिखा है। हाँ, ये इक्वेटर जो स्फेयर होती है उसको 2 हिस्सों में काट देता है। तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हेमिस्फेयर कहलाता है? वो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा स्फेयर कहलाता है? वो कहलाता है साउथ हेमिस्फेयर। तो अब जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा, यानी इक्वेटर के ऊपर वाला, वो सब तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आया, तो उसमें जितनी भी लैटिट्यूड्स आएंगी वो कौन सी डिग्री की होंगी? वो नॉर्थ की होंगी। यानी कि अगर इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी डिग्रीज आएंगी, जितनी भी लैटिट्यूड्स आएंगी, वो सब
नॉर्थ की होंगी, नॉर्थ लैटिट्यूड्स होगी, और वही इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फेयर में जितनी भी डिग्रीज मतलब कि जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगी वो कौन सी होंगी, वो साउथ लैटिट्यूड्स होंगी। ये भी ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड्स इज therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicate the letter n और s, यानी कि ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ ही आ जाएगा। जो लैटिट्यूड होती हैं उनको दो हिस्सों में मतलब कि दो नाम से उनको डिफाइन करा जाता है। खाली दो ही नाम है इस पूरे वर्ल्ड में जिनसे उनको डिफाइन करा जाता है। एक क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और दूसरा क्या है, साउथ लैटिट्यूड्स। तो जो नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स के लिए एन वर्ड यूज़ कर देते हैं और साउथ लैटिट्यूड्स के लिए एस वर्ड यूज़ कर देते हैं बस। और फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो पैरेलल ऑफ अबाउट 20 degrees latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapura is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. अब इधर देखिए, जो चंद्रपुरा है महाराष्ट्र में और जो बेलो है, बेलो कहाँ पर है, जो बेलो है वो हॉरिजॉन इन ब्राज़ील एक कंट्री है, उसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। वो कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कोई देश नहीं, वो एक कॉन्टिनेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो चंद्रपुरा है वो महाराष्ट्र में है और जो बेलो है जो कि ब्राज़ील में है वो 20 डिग्री वो साउथ अमेरिका में। अब इधर देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा था इसके लिए एन यूज़ होता है, इसके लिए एस यूज़ होता है। आप लोग तो कह रहे होंगे चलिए ठीक है ये यूज़ होता होगा, होने दो, लेकिन इनका यूज़ हो क्यों रहा है, इनको करना क्यों चाहिए, इनका ज़रूरत क्या है इनको यूज़ करने की। अब आपको इनकी ज़रूरत बताता हूँ, इनका जो यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इधर देखिए, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक जगह क्या है, चंद्रपुरा। अब और जो एक जगह है साउथ अमेरिका में, एक देश है क्या, कौन सा, ब्राज़ील में एक जगह है बेलो कितने डिग्री में, 20 डिग्री में, और चंद्रपुरा कितने डिग्री में, 20 डिग्री में। अब इधर देखिए, अब जैसे कि आप हो गए, आप कहीं जा रहे हो और आपको नक्शा कुछ पता नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, आप जीपीएस का यूज़ ही नहीं कर रहे, आप खाली डिग्रीज देख करके वहाँ पर जा रहे हो, तो आप पूछेंगे कि जो चंद्रपुरा है, आपको जाना है चंद्रपुरा। अब और आपने पूछा कि चंद्रपुरा महाराष्ट्र का चंद्रपुरा कितने डिग्री में है, तो लोग आपको बताएंगे 20 डिग्री में है। तो आप लोग आप मैप खोलेंगे और देखेंगे 20 डिग्री। आप चंद्रपुरा को 20 डिग्री ना देख पाए, आपने बेलो को देख लिया 20 डिग्री, तो आप तो महाराष्ट्र आने की जगह ब्राज़ील चले जाएंगे। फिर आप पूछेंगे अरे 20 डिग्री कहाँ पर, नॉर्थ की साउथ। अगर बोला जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, तो आप कहाँ जाएंगे, चंद्रपुरा। आप लोग मैप में देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ में कौन सा जगह है, तब आपको लिखेगा चंद्रपुरा, तब आप लोग चंद्रपुरा जाएंगे। फिर आप लोग पूछेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, अगर उसने बोला 20 डिग्री साउथ, तो आप मैप खोलेंगे और वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, बेलो कहाँ पे, ब्राज़ील में, तो आप लोग ब्राज़ील फिर जाएंगे।